नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। जी हां, हानिकारक खान देश का एक अभिनेता या यूं कहें सेलिब्रिटी कितना आजाद हो सकता है कि वो जो मन में आए वो करे। 3 बड़े राज्यों में होकर रेल यात्रा करके निकले और कोई किसी तरह की रोक नहीं। सवाल ये नहीं कि वो रेल यात्रा कर रहा है, सवाल उसके फैंस का है जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, जो उसके लिए लाठियां खा रहे हैं या यूं कहें कि अपनी जान दे रहे हैं। लोग अपने चहेते अभिनेता की एक झलक पाने के लिए कितने बेताब रहते हैं, क्या ये एक फैन जैसी फिल्म करने वाले अभिनेता को भी नहीं पता? क्या उसे यह भी नहीं पता कि उसके करोड़ों फैंस हैं जो उससे मिलने के लिए सारा दिन सपने देखते हैं? लेकिन ये उस अभिनेता को सोचना चाहिए जो निकल पड़ा है खुलेआम रेल से अपनी फिल्म का प्रचार करने। क्या आज शाहरुख खान अपनी फिल्मों को लेकर इतना डरे हुए हैं कि उन्हें खुलेआम रेल यात्रा कर फिल्म रईस का प्रचार करना पड़ रहा है? खैर, खान अभिनेता तो पहले भी विवादों में रहे हैं, देश और जनता के लिए हानिकारक होते हैं ये खान। आखिर कब सुधरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। इनका अपने देश के कानून और संविधान की यूं खुलेआम धज्जियां उड़ाना ये तमाम सवाल खड़े करता है, बड़े सवाल खड़े करता है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से वहां पर भगदड़ मची। वडोदरा स्टेशन की ये तस्वीरें हैं और उसके बाद वहां पर भगदड़ मची जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुए। तो रईस फिल्म के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर रेलवे स्टेशन कैसे दिया गया? रेलवे एक्ट के तहत यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। क्या शाहरुख खान के सामने पूरी तरह से व्यवस्था उसके सामने जाकर गिर पड़ी? ये तमाम सवाल हैं। इस पूरी चीज को लेकर, इस पूरी भगदड़ को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, प्रतिक्रिया को हम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। ये खान कितने हानिकारक हैं इसकी बानगी तो आप पहले भी देख चुके हैं। चाहे वो असहिष्णुता हो, पाक कलाकारों का समर्थन हो या पाकिस्तान का गुणगान। And then after that my voice is treated about 10 times for it to sound like the way it sounds. So the singer in our house is Arbaz, and he's a trained singer. So when we were growing up, there was this teacher who used to come to teach us. I was not interested in it at all, neither was Sohail. I think Alvira is learning to sing now. I don't know why. I think it's for Atul, or maybe she wants to be a singer. लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ने नया ड्रामा शुरू किया और इसकी बलि उनके फैंस को चढ़ना पड़ा। शाहरुख पहले तो ट्रेन से वडोदरा पहुंचे, जहां शाहरुख को देखने की दीवानगी से भगदड़ मच गई और ऐसी भगदड़ मची कि एक शख्स की मौत हो गई और करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। फैंस को यहां शाहरुख की वजह से पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, लेकिन शाहरुख पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया और शाहरुख आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां भी उनके फैंस भारी तादाद में पहुंचे। लेकिन शाहरुख से मिलना तो दूर, वो उन्हें देख भी नहीं पाए। क्या पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। मैं तो सुबह से कॉलेज छोड़ के यहीं पे खड़ा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब बोल रहे हैं कि चले गए 7:30 बजे से आया हुआ हूँ। शाहरुख खान से मिलने के लिए आए थे। बताओ शायद इतनी दूर से आए यहाँ पे लिए सिर्फ शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए। अभी तक तो आए नहीं है, वो सुनने में आ रहा है कि बाहर से चले गए। बट हम शाम तक इंतजार करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत बड़े वेट करेंगे। अगर वो नहीं मिला तो हम काबिल देखने जाएंगे। काबिल बहुत धक्का मुक्की, बहुत लड़कों ने धक्का मुक्की करी, किसी की चप्पल छूट गई, कोई कुछ भूल गया, लेकिन शाहरुख खान को नहीं देख पाए। इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है हमें। नहीं, मुलाकात नहीं हुई और बाउंसर ने भी मार दिया थप्पड़ में हाथ छोड़ दिया बाउंसर ने भी। इतना सब होने के बाद भी शाहरुख खान नहीं रुके और आगे बढ़ते हुए रतलाम पहुंचे। लेकिन यहाँ शाहरुख को वो फैन नहीं मिले जो उनके लिए जान दे दे। यहाँ तो शाहरुख को ट्रेन से उतरना भी भारी पड़ गया। यहाँ शाहरुख का स्वागत काले झंडे और जूतों से हुआ। लोगों ने विरोध करते हुए शाहरुख खान मुर्दाबाद और रईस नहीं दिलवाला के नारे लगाए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि अगर सड़क पर दाऊद भी आ जाए तो इतनी ही भीड़ जुटेगी जितनी शाहरुख के लिए जुट रही है। मेरे ख्याल जन सुविधाओं की चिंता करना चाहिए।
फिल्म प्रमोशन के लिए लोगों को परेशानी हुई इसका भी ध्यान वो समझ गए। इससे पहले भी विजय वर्गीय ने शाहरुख पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, अब बारी देश की काबिल जनता की है, जो काबिल है उसका हक कोई बेईमान रईस न छीन पाए। लेकिन शाहरुख खान और रेलवे पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। रेलवे प्रशासन ने शाहरुख को प्लेटफॉर्म पर फिल्म प्रमोशन की इजाजत कैसे दी? इजाजत दी तो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जब देश हाई अलर्ट पर है, ऐसे में आयोजन की इजाजत देना ठीक था? क्या पूरे मामले में शाहरुख खान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इतने सवालों के बाद भी अब तक शाहरुख खान पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या देश में कोई सेलिब्रिटी इतना आजाद है कि वो फिल्मों के प्रमोशन के लिए रेलवे का सहारा ले? और अगर ट्रेन में बैठकर ही शाहरुख का फिल्मी प्रचार हो रहा है तो उनकी हवाई यात्रा पर रोक लगनी चाहिए। सुधांशु विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इन्हीं तमाम सवालों पर जो रिपोर्ट में आपने देखा, साफ तौर से इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और किस तरह से सारी चीजें देखने को मिली हैं। रेलवे प्रशासन ने शाहरुख को प्लेटफॉर्म पर फिल्म प्रमोशन की इजाजत कैसे दी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि रेलवे प्रशासन ने आखिर इजाजत क्यों दी, कैसे दी? रेलवे प्रशासन ने इजाजत दी तो इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं किए गए? क्यों लाठी चलानी पड़ी? क्यों भगदड़ मच गई? गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश हाई अलर्ट पर है और उस वक्त क्या किसी सेलिब्रिटी की फिल्म इतनी बड़ी हो जाती है? क्या ऐसे आयोजन की इजाजत देना ठीक था? क्या पूरे मामले में शाहरुख खान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सामने आकर माफी मांगते, किसी तरह से वो सामने निकलकर आते? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब कथित रूप से मौतों को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन अब जो मौत हुई है उसको लेकर कोई नहीं बोल रहा। सारे आप अगर देखेंगे तो एक तरह से जो बिका हुआ मीडिया है वो पूरी तरह से शाहरुख खान की ओर से बोल रहा है, लेकिन सुदर्शन न्यूज उस आवाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जिसमें एक की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हम इसी पर बात करेंगे। प्राची अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। जितेंद्र खुराना साहब संयोजक है हिंदू जागरण अभियान के, hinduabhiyan.com के फाउंडर भी हैं। जितेंद्र खुराना साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, इस पूरे घटनाक्रम पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा कि शाहरुख खान को यह इजाजत आखिर कैसे दी गई जब गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश हाई अलर्ट पर है और रेलवे एक्ट का भी ये पूरी तरह से उल्लंघन है? नहीं, मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश में जो ये घटना घटी है, जिसकी मृत्यु हुई है, जिस व्यक्ति की, ये वडोदरा में, गुजरात में। तो गुजरात में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये उनका दायित्व बनता है कि इस बात को वेरीफाई करें जी। और रेलवे एक्ट तो क्योंकि केंद्रीय सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार की भी एक छोटी सी कोई 1 मैन या 2 मैन कमेटी बनाएं कि इसके ऊपर वो जांच करें जी कि कैसे इस प्रकार से, ये तो एक सोशल इवेंट हो गया ना, ये सोशल इवेंट हो गया और उसमें अगर लाठीचार्ज की नौबत आ रही है, यानी कि उसमें हजारों लाखों लोगों की आने की संभावना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ परमिशन तो दी जानी चाहिए और वो दी जैसे गई। लेकिन मैं एक दूसरी पक्ष पे आना चाहता हूँ, मैं जो मेरा बात है मेरी, एक फिल्मी कलाकार है, वो कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए इतना क्रेज होने की क्या जरूरत है, इतना पागल होने की क्या जरूरत है? मैं शाहरुख खान की नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अगर वो उसमें इस सदी के महानतम कलाकार अगर अमिताभ बच्चन भी होते तो मुझे नहीं, मैं इसको इतना जरूरी नहीं मानता। हमारे देश में जितेंद्र खुराना साहब क्रेज तो है ही ना। देखिए, आपने जो बात कही वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि क्रेज नहीं है, क्रेज तो क्रेज है, इसी वजह से लोग वहां पर पहुंचे थे। ये जिम्मेदारी थी उन लोगों की जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया था। आप मुझे बोलने देंगे ना? अगर तो आप बोलिए, लेकिन आपने जो बात कही कि क्रेज, देखिए दोनों नहीं होता तो जयललिता नहीं बनती। इसीलिए मैंने, देखिए ये जयललिता और एक फिल्मी कलाकार में अंतर है। यहाँ चिरंजीवी को, मैं जो अगर देखिए रजनीकांत जी को, मैसेज मेरा थीम है, मैं आऊंगा आपके पास, जितेंद्र जी, मेरा मैसेज तो कंप्लीट होने दीजिए।
प्राची जी मेरा मैसेज कंप्लीट होने दीजिए। प्राची जी एक मिनट, प्राची जी एक मिनट, नहीं, जितेंद्र खुराना जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हर व्यक्ति को पूरे हर भारत, ये एक आध्यात्मिक देश है। ये अमेरिका या यूरोप नहीं है जो मेटीरियलिस्टिक विचारधारा में विश्वास करता हो। मेरा ये निवेदन ये है कि कोई भी फिल्मी कलाकार कोई इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है कि इसके लिए इतना पागल हो जाए लोग जिस तरह ये जा रहे हैं। अगर प्रशासन की गलती तो मैं मानता हूं, प्रशासन की गलती तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक हर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निजी प्राथमिकताएं भी तो होती हैं। अगर शंकराचार्य जाएं तो क्या लोग ऐसे पागल हो जाएंगे? अरे इतना ढूंढना है तो किसी भगवान के पीछे ढूंढने निकलो ना, शायद हमारा ये जीवन ही मतलब जो है पूरा तार हो जाए। इतना हम मतलब मनोकामनाएं मांगने के लिए मंदिर चले जाते हैं, लेकिन फिल्मी कलाकार क्या कर लेगा वो बताइए मुझे आप, वो क्या कर लेगा? क्या वो हमारे जीवन में कुछ भी सुधार नहीं ला सकता? वो इस समाज में कुछ सुधार अपने फिल्मों के लिए भी कुछ है क्या, कुछ करा है क्या इन लोगों ने आज तक? आगे बताइए मुझे आप। तो मेरा ये, मैं पूरे बात को यही एक बात ही कहूंगा। और सच बात बताऊं मैं आपको, हमारे समाज में संगीत और कला का महत्व तो रहा है, लेकिन ज्ञान का अधिक महत्व रहा है। हमारे यहाँ रहा तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं रहा। आप अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप अमेरिका या यूरोप जैसे कंट्री में जाइए, जो मेरे कई जानकार जो कहते हैं हम बड़ा नॉर्मली साधारण रूप से सिर्फ हाथ मिलाते हैं, ऐसे पागल नहीं होते हैं। ये हमारे देश में गलत ट्रेंड सेट हो गया है। ये मानसिकता जो है ये मानसिकता गलत है, इसको बदलने की जरूरत है। ये बदलने की जरूरत है, लेकिन अभी बदल ही नहीं रही है और इसी वजह से जान जा रही है। और एक अहम बात है कि वहां पर जो फैंस आए वो अलग बात है, लेकिन वो रेलवे स्टेशन था तो वहां पर पहले से ही लोग वहां पर मौजूद थे, और वो लोग वहां पर इसलिए मौजूद थे, वो अपनी ट्रेन पकड़ने आए थे, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात आपने ठीक कही कि रेलवे स्टेशन पे वैसे ही बहुत भीड़ होती है और क्रेज हो जाता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये इसका हम लोगों को इसकी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरे सामने कई आते हैं, मैं तो उनको साधारण व्यक्ति, एक आम मनुष्य ही है। जैसे हमें बुखार होता है उनको भी होता है, जैसे हमें भूख लगती है उन्हें भी लगती है, कोई विशेष नहीं है वो कोई विशेष नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप छोड़िए इस बात के ऊपर, इसको छोड़ दीजिए। और सच बात ये है कि हम ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर जाएं, जिससे हमारा जीवन सफल हो। लेकिन फिर भी सर ये सिर्फ 2-3 घंटे की एंटरटेनमेंट है, ठीक है, इससे ना कुछ नहीं है। अगर आध्यात्मिकता के पीछे ही जा रहे होते तो आज इतने सारे वहां पर लोग नहीं जमा होते। और ये जो मानसिकता की बात आप कह रहे हैं वो अहम है, लेकिन साथ ही क्या शाहरुख खान की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब वहां पर एक मौत हो गई तो वहां से वो उतरते, वो वहां जाकर मिलते और वो सीधे तौर पर माफी भी मांग सकते थे और तमाम चीजें की जा सकती थी। नैतिक जिम्मेदारी की जब बात आती है तो अमिताभ बच्चन की भी याद आ जाती है कि उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की पूजा करवाई थी तमाम चीजों को लेकर। तो ये तमाम उदाहरण हमारे सामने। प्राची अधिकारी जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि जितेंद्र खुराना साहब कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए। अगर आध्यात्मिकता के ही ओर जाते तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो नहीं पहुंचते। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये था कि शाहरुख खान की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी जो प्रचार की टीम है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि जब एक मौत हो गई तो वो वहां पर उतर कर वहां पर मिलने जाते और वो जो मौत हुई थी उसको लेकर भी वो कुछ आगे बात तो करते? बिल्कुल शाहरुख खान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और दूसरा एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो बार बार निकल के आ रहे थे, और मेरे सूत्र ये भी बताते हैं कि वो बार बार बाहर आके सिगरेट भी पी रहे थे, दूसरी उसमें जाकर कवर अप करके अपने फेस को कैप के साथ वो बाहर जाकर सिगरेट भी पी रहे थे। और क्योंकि वो चेन स्मोकर हैं और ये जनता के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसकी एक झलक के लिए करोड़ों लोग आ गए हैं, भीड़ मजमा लग जा रहा है। आपको मालूम है इस वक्त हमारी कंट्री हाई अलर्ट पे है। ऐसे में कोई आतंकवादी उसका फायदा उठा के बॉम्ब रख जाए, कुछ हो जाए तो इसका लाखों लोगों की जान चले जाएगी। अगर भागम भाग अगर किसी ने वहां पर कोई अफवाह फैला दी और भागम भाग हो गया तो जैसे कुंभ के मेले में हुआ था वैसा हो जाएगा। तो ये शाहरुख खान की एक अरबपति करोड़पति इंसान, एक प्रभावशाली आदमी होने के कारण भी उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दायित्व की पूर्ति करें। और सुपरस्टार एक सिर्फ फिल्म में नहीं, वो एक रियल लाइफ में भी उसको दिखाएं कि वो एक स्टार है।
और अंदर से फील कराएं, लेकिन मैं उनकी नहीं, बिल्कुल इज्जत प्राची नहीं करती, अधिकारी जी, क्योंकि उन्होंने जो आज उन्होंने किया मेरी है जैसी अब वो फिल्में कभी अब स्टार नहीं बन गुंडे सकते, का किसी महिमा के लिए मंडन स्टार कर नहीं दिया। बन सकते। प्राची अधिकारी जी, जो उन्होंने आज किया है, अब वो स्टार नहीं बन सकते किसी भी तरह से। लोग उन्हें स्टार नहीं कहेंगे। स्टार वो नहीं होता जो किसी की मौत को छोड़कर वहां से निकल जाए। स्टार वो होता है, अमिताभ बच्चन जैसा स्टार होता है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, ताकि भीड़ जमा ना हो, इसलिए रात को 2 बजे वो ऐश्वर्या राय बच्चन की पूजा करवाने के लिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की वहां पर भीड़ ना जमा हो, भगदड़ ना हो। तो इसे कहा जाता है कि जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना। जी देखिए, अमिताभ बच्चन तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति, मतलब एक व्यक्तित्व के धनी है। वो कहना चाहिए कि किस परिवार से आते हैं, आपको मालूम होगा, हरिवंश राय जी बच्चन, ये इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनसे शाहरुख की तुलना मत कीजिए। शाहरुख तो खुद ही कहते हैं कि मेरा क्लास छिचोरा है, आमिर का इंटेलेक्ट है, और अमिताभ जी का तो महान है। तो एक महान आदमी की ऐसे आदमी से तुलना करना, जो आजकल एक परंपरा बना दी है, किसी गुंडे मुंडे की फिल्म बना दो और जो रेपिस्ट हो, जो कल को मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर राम सिंह के निर्भया कांड वाले आदमी की भी अगर कोई पिक्चर बना के उसका भी पक्ष डाल के उसको महिमा मंडित कर दे। अगर रईस जैसा एक किरदार आके, जिसको आप शाहरुख खुद ही कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, गुंडे की कहानी है, आप सोचिए एक गुंडा जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा हो, ड्रग माफिया रहा हो, जिसने गुजरात को आधा बर्बाद करने का काम करा हो, तो आज उसमें डायलॉग आ जाता है कि मियां भाई की डेयरिंग, बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब इस टाइप के आप डायलॉग रख रहे हैं कि आप, ताकि आप हमारे हिंदू वर्ग में बनियों को भी लुभा दें और मियां वर्ग में आप मियाओं की डेयरिंग, मतलब डेयरिंग होते हैं, अधिकारी जी, इनसे और ज्यादा की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसी तरह की ये फिल्में दे सकते हैं, इसी तरह के ये तो ये हमारी बहुत गलती है। ये देखिए, ये हमारी भी बहुत गलती है। वो जो लोग, अभी मैं खुराना जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इनमें क्या खास है। मैं मानती हूँ कुछ ऐसा कुछ हमें नहीं होता, हम लोगों को भी बुखार आता है, वो सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं घर में रहती हूँ, मैं नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन मैं जैसे बाहर जाती हूँ और मैं अगर नॉर्मल विदाउट मेकअप हूँ या नॉर्मल ट्रीट होगा, लेकिन जैसे पता चलता है कि अगर आपने कुछ बिल्कुल हीरोइन वाला गेटअप करा है और आप जा रहे हो, तो भीड़ लगाते लोग। ये होता है, ये साउथ में भी होता है। और आपकी जो निजी जिंदगी है, मैं शूट में आराम कर रहे हैं और जैसे उनको पता चलता है कि हीरोइन है, तो वो आपका इवन बदतमीजी करने को आ जाते हैं, वो आपका स्कार्फ उठाने को जाते हैं कि आप वाकई में आप वहां पर आए हो या नहीं आए हो। तो ऐसा हर जगह होता है, चाहे बड़े कलाकार हो या छोटे कलाकार हो। हमारे साउथ में भी ऐसा होता है। लेकिन इस तरह के ये जरूर है असामाजिक कि यहाँ तत्व पर होते लोग हैं। पूजा करते हैं, बदतमीजी ठीक कम है। करते हैं। जितेंद्र खुराना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्राची अधिकारी जी ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तो बनती थी शाहरुख खान की, कि जब मौत हुई तो वो बार बार उतर रहे थे, और वो कह रही हैं कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो सिगरेट भी पी रहे थे, तो एक नैतिक जिम्मेदारी तो शाहरुख खान की बन रही थी कि वो वहां पर जाते और कुछ तो आगे की बात करते। इस बात में तो मैंने आपको कहा ना, नैतिक जिम्मेदारी तो अवश्य उनकी और प्रशासन दोनों की बनती है। और दूसरी बात यह भी है कि शाहरुख खान जी को एक ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिली है। मैंने अभी आपको लेटेस्ट रिसर्च दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा। वो तो पैसे देके बनी, वो तो पैसे देके मिली। नहीं, मुझे आप बोलने दीजिए ना। आपको जो जानकारी नहीं है मुझे बताने दीजिए। अब आप, वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने दी है। मैंने उस पर पूरा रिसर्च किया है। मैं किसी कारणों से 10-15 दिन डिले हो गया हूँ, और जो मुझे समझ आ रहा है कि ये एक इलीगल और गलत तरीके से दी गई है। मेरे पास पूरे प्रमाण है एक प्रकार से। अच्छा। अभी मैं फिर भी उसको मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन मैं जो मीडिया में है वो मैं बता देता हूँ मैं आपको कि शाहरुख खान जी को जो डिग्री दी गई है, वो दी गई है फिल्मों में, अपनी फिल्मों में उर्दू और उर्दू कल्चर का प्रमोशन करने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हर फिल्म में तो वो हिंदू बने हैं, ज़्यादातर फिल्मों में हिंदू हैं। वो हिंदू बन के वो उर्दू और उर्दू कल्चर का प्रमोशन कर रहे थे, हिंदू बन के। तो वो अपनी फिल्मों में करते क्या है, ये उस बात का एक्सपोजर है। ये वो करते इसके लिए उनको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री दी है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ने, और जफ़र सरेश वाला जिसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उस यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं। उसकी manuu.gov.in पे आप देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि वो ये भी देख सकते हैं कि जो शाहरुख खान जी अपनी फिल्मों में कर क्या रहे हैं। अब तो प्रमाणित हो गया ना कि वो उर्दू और उर्दू कल्चर का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए किस बात का क्रेज, किस बात का क्रेज?
जिसके लिए उनको डॉक्टरेट डिग्री दी जा रही है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास कई सारे प्रमाण है। हाँ। मैं और डॉक्टर का ये मुद्दा बहुत अभी चले, आप देखेंगे कि कहां तक जाएगा। मैं हर बात पे बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान जी की नैतिक जिम्मेदारी तो है, पर हम उनसे किस बात क्यों आशा करें जब वो अपनी फिल्मों में उर्दू कल्चर का प्रमोशन कर रहे हैं। ब्रेक के लिए जितेंद्र खुराना साहब, मुझे यहाँ ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के वकील AK दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन मुझे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद भी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साफ तौर से ये बात जिम्मेदारी की थी, नैतिक जिम्मेदारी की ये पूरी बात थी, लेकिन इसका सीधे सीधे उल्लंघन हुआ है, कानून का भी उल्लंघन हुआ है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर किस तरह से निशाना साधा शाहरुख खान की फिल्म पर, वो आपको दिखाते हैं। अब बारी देश की काबिल जनता की है। काबिल ऋतिक रोशन की फिल्म है, जो काबिल है उसका हक कोई बेईमान रईस ना छीन पाए। रईस शाहरुख खान की फिल्म है, उनका दूसरा दिखाते हैं। काबिल हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, वरना चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ रईस भी फटे कुर्ते पहनता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और नीचे कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर है। तो ये ट्विटर पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस तरह से उन्होंने निशाना साधा रईस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ तस्वीर थी, साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से शाहरुख खान से जो मिलने के लिए भीड़ पहुंची थी, वो कैसे कहीं भी पहुंच सकती है, और दाऊद अगर आ जाता है तो भी उसी तरह की भीड़ होगी, ये बात उन्होंने कही है। सुनते हैं। मेरे ख्याल जन सुविधाओं की चिंता करना चाहिए। फिल्म प्रमोशन के लिए लोगों को परेशानी हुई, इसका भी ध्यान रखना। जिन लोगों के लिए था वो समझ गए। ये साफ तौर से सीधा निशाना है। और ये कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है, कैलाश विजयवर्गीय बहुत ही खुलकर बोलते हैं, कई बार ब्लंट हो जाते हैं, लेकिन तमाम तरीकों से ठीक भी बात कहते हैं, लेकिन उनकी आलोचना की जाती है। जितेंद्र खुराना जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्राची अधिकारी जी भी हैं। प्राची जी, साफ तौर से मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील AK दुबे जी जुड़ गए हैं। AK दुबे जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जहां शाहरुख खान ट्रेन से पहुंचते हैं उस जगह पर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह है, वहां पर ट्रेन से पहुंचते हैं और फिर भगदड़ मचती है, एक की मौत हो जाती है, 2 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। देखिए, किसी भी सेलिब्रिटी को इस तरह से पब्लिक प्लेसेस पर पहुंचने का, जिसकी वजह से भगदड़ हो या स्टैम्पेड हो और लोगों के जनजीवन का खतरा हो, वो कोई हक नहीं है। चाहे वो फिल्म का प्रमोशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन का भी ये हक नहीं है कि इस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचे। फिल्में इंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जो है उसके प्रमोशन में किसी की जान जाए। और एक छोटा सा स्टेटमेंट देख करके वो फिल्म का प्रमोशन करने वाला जो एक्टर है, सो कॉल्ड एक्टर, वो कहते कि साहब ये अनफॉर्चुनेट है, सही हो जाए। देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ इक्वली, क्योंकि शाहरुख खान का अपने प्रमोशन करने से पहले इस बात को वेल इन्फॉर्म करना चाहिए था उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति नहीं होती। वो तो एक जान गई, बहुत सारी जानें जा सकती थी। और वहां पर अगर सुरक्षा होती है, पहले से वेल इन्फॉर्म्ड होते, तो शायद प्रशासन इस बात की अनुमति नहीं दिया होता और इस तरह से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते। तो मैं मानता हूँ कि ये किसी को भी, ना किसी एक्टर को, ना किसी राजनेता को, और ना ही किसी और जो पब्लिक के सेलिब्रिटी हैं उनको हक है किस तरह से वो जाएं और पब्लिक के बीच में तुरंत पहुंचे बिना सुरक्षा की, जिसकी वजह से भीड़ जो है अनियंत्रित हो जाए, तितर हो जाए। मैं इसे बड़ा ब्लैक डे मानता हूँ हिस्ट्री में, और इसके लिए शाहरुख भी उतने ही दोषी हैं जितना वहां का कदम है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद ऐसा लगता है कि अगर इसमें शाहरुख खान का हाथ है और शाहरुख खान की वजह से हुआ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
ए.के. दुबे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आभा सिंह को सुन रहा था, वरिष्ठ वकील हैं वो, उनका कहना था कि ये सीधे तौर पर रेलवे एक्ट का भी उल्लंघन है और ये किस तरह से ये परमिशन दी गई, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह है, यहाँ पर क्यों प्रचार प्रसार के लिए किसी सेलिब्रिटी को इस तरह से इजाज़त दी जाती है। आभा सिंह ने सवाल खड़ा किया कि रेलवे एक्ट का उल्लंघन अगर होता है और जो हुआ है तो इस तरह के प्रचार प्रसार पर जो प्रचार हो रहा था इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रचार का तरीका ही उन्होंने गलत करार दिया। आप क्या मानते हैं कानूनी तरीके से अगर इसको देखें? तो ये रेलवे एक्ट के साथ साथ जो है जो इंडियन पिनल कोड है उसका भी वायलेशन है। रेलवे एक्ट का रेलवे में अगर जिन लोगों ने परमिशन दी है जानते हुए और उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा के साथ चौबंद इंतजाम नहीं किया तो उनके खिलाफ जांच होनी ही चाहिए। जांच होने के बाद उसके खिलाफ भी उतना ही ऑफेंस गंभीर दर्ज होना चाहिए जितना शाहरुख खान के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ये कहते कि सेलिब्रिटी हैं आ गए, वो नहीं बचना चाहिए, क्योंकि लॉ इस देश का सबके लिए इक्वल है। तो जब अगर लॉ सबके लिए इक्वल है तो हर व्यक्ति को उसी तरह से, चाहे वो शाहरुख खान हो या कोई और सेलिब्रिटी, उसी तरह से इक्वली पनिश होना चाहिए और प्रोसिक्यूट होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो कानून व्यवस्था है उसके मुताबिक शाहरुख खान को जो अनुमति देने वाले लोग हैं रेलवे प्रबंधन और वहाँ जिन लोगों ने जो है जिनकी वजह से सुरक्षा चाक चौबंद नहीं हो पाई उनके खिलाफ भी जितने भी ऑफेंसेस हो परमिसिबल लिमिट में और जिनका वायलेशन हुआ है उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। आभा सिंह की बात से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, बहुत शुक्रिया ए.के. दुबे साहब सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो कानूनी पक्ष को हमने समझा। आभा सिंह भी वरिष्ठ वकील हैं और ए.के. दुबे साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दोनों का ये मानना है कि रेलवे एक्ट का उल्लंघन हुआ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि वहाँ का प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। प्राची अधिकारी जी, कब तक कार्रवाई की उम्मीद करें, क्योंकि ये बात तो सेलिब्रिटी की है। सलमान खान इतने सालों बाद वो निकल कर चले जाते हैं। सेलिब्रिटी क्या होता है? एक मिनट सर, सेलिब्रिटी क्या होता है? लगता है इक्वल है। अगर सेलिब्रिटी वो होता है सर जो इस देश की जनता जिसको मानने लगती है, फैन जिसको कहने लगती है, वही सेलिब्रिटी हो जाता है। तो मैं यही तो पैरामीटर कहना चाहता हूँ कि यही पैरामीटर गलत है। और सलमान खान के लिए 6 बजे शाम तक अदालत जो कोर्ट है वो खुला नहीं रहता। जजेस उसका बेंच में बैठ के इंतजार नहीं करते। ये और मेनन जैसे अपराधियों के लिए ये सिसोदिया जैसे लोग लग जाते हैं, मनोज सिसोदिया जैसे लोग लग जाते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी आ जाती है। आप किस तरह के, अभी ए.के. दुबे ने कहा कि कानून एक है। मैं नहीं मानती, मैं कानून का सम्मान करती हूँ पर मैं नहीं मानती हूँ पैसा यहाँ सब कुछ खरीद सकता है। मैंने ये भी सुना है कि 6 करोड़ देकर सलमान खान छूटे हैं। तो अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नेशनल टीवी में बोल रही हूँ कि मेरे को मुझे जो सुनाई दिया है मेरे सूत्रों से वो ये कहते हैं पैसा देकर वो छूटे हैं, भारी जमानत दिए, भारी पैसे दिए उन्होंने तब छूटे हैं। और हर बार वकील को मोटी फीस अदा करी गई है। क्या ये एक आम आदमी जिसको कुचला गया था, जो लोग वहां पर कुचले थे उनकी कार से, उनकी थोड़ी सी शराब ने और बड़ी सी गाड़ी ने किसी की जान ले, कई जिंदगियां बर्बाद कर दी क्योंकि उनके पास घर नहीं था, वो फुटपाथ में रहते थे। सलमान खान भूल गए, कभी वो भी कभी इंदौर के छोटे से घर में रहा करते थे, तो वो भूल गए कि जब गरीब इंसान रोड में सोता है और उसको सिर्फ अपना सोने का एक जमीन चाहिए होती है, उसको रात में कोई कुचल कर चला जाए, कोई शराबी अपने शराब के नशे में, तो उसके घर वालों को कैसा लगता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये खान बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं और ये हमेशा से रहे हैं और ये इसी तरह की बात करते आए हैं इससे पहले भी और इनके सामने बौना नजर आता है। आपको मालूम है शाहरुख खान को अमेरिका में कैसे ट्रीट किया गया? एक मिनट अमेरिका का पैरामीटर क्या है? मेरा सवाल तो सुन लीजिए एक बार। मेरा सवाल ये है कि क्या इनके आगे कानून भी बौना हो जाता है? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि आजकल पैसों से यहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है। आप अगर अमेरिका जैसी कंट्री में 3 बार अगर आपको बोला जाता है पुट योर हैंड्स ऑन ग्राउंड, नील डाउन, अगर आदमी ने क्राइम कराया उसको 3 बार वार्निंग देने के बाद सीधे गोली मारी जाती है, चाहे छोटा से छोटा अपराधी क्यों ना हो। लेकिन हमारे वहाँ एक्शन नहीं होता। हमारे वहाँ एक्शन लेने के लिए अगर किसी कोई लड़की उस वक्त पैदा हुई होगी जिस वक्त इन्होंने वो हिरन मारा था, तो आज वो लड़की इनके साथ हीरोइन बनने के लायक होगी, इतनी एज उस लड़की की हो जाती। मैनन है वो 25 साल बाद उसका मुकदमा या 20 साल बाद उसको फांसी मिली। तो ये लोगों को जब जिनका पास बैकअप रहता है उनके पास बात कही है। प्राची जी ठीक है। अब जितेंद्र जी से मेरा ये सवाल था कि क्या इनके आगे कानून बौना हो जाता है? जितेंद्र जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्राची जी, जितेंद्र जी से है सवाल, जितेंद्र जी से ये सवाल है। मैं पूरी तरह से आपसे इस बात से सहमत नहीं हूं
क्योंकि कानून ने रिजल्ट्स तो बहुत दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ठीक है लचर रहती है, समय लग जाता है बात को निर्णय आने में। याकूब मेमन वाला किस्सा भी हुआ, और वो ऐसा भी किस्सा हुआ कि जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी तो 35 लोगों की उन्होंने फांसी माफ़ करी, नहीं तो उसी साल 35 लोगों को फांसी भी होती, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो नहीं रही ना। मतलब मेरा ये मानना है कि कानून बोना हो जाता है, इतना नहीं ऐसा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बोना हो जाता है, ये ज़्यादा मैं मानता हूँ। अभी यहाँ पर जो घटना घटी है, ये पहली बात तो लोगों ने अपने आप को बोना बना दिया। एक व्यक्ति के लिए हजारों लाखों लोग पागल हो रहे हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या हो गया, ये लोगों ने अपने स्वाभिमान को बोना बना दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक व्यक्ति को इतनी छूट दे दी, एक स्टेशन पे हुआ, दूसरे पे रोक लेते, तीसरे पे कितने स्टेशन में वो व्यक्ति रुका, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन बोना हो गया। वो ट्रेन अगर आप अपने रिकॉर्ड से देखें, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि अब वो कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट से गुजरी। कैलाश विजयवर्गीय जी बोल तो रहे हैं, पर जिन राज्य में ये घटना घटी वहां तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है। क्या करा उन्होंने? खाली ट्विटर पे बोल देने से कुछ नहीं होता। उस एक व्यक्ति को और गुजरात सरकार कितना मुआवजा देगी पहले तो ये बताइए, और उस एक व्यक्ति को और शाहरुख खान खुद कितना मुआवजा देंगे। अब एक तरीके से वो दो कारण हो गए, एक तो वो उनका फैन था, जिसको फैन शब्द ये लोग यूज करते हैं, प्रशंसक था, ठीक है, और दूसरा वो उनके जो कैंपेन था, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। दोनों चीजें हैं। शाहरुख खान इसके लिए जिम्मेदार तो हैं, उनकी नैतिक ड्यूटी तो ये बनती है कि उस व्यक्ति के घर में कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा शाहरुख खान ने। फिल्मों से पैसा कमाना तो इनको आता है, फिल्मों से पैसा कमाना तो आता है, लेकिन उस व्यक्ति के घर में मुआवजा दे करके आए शाहरुख खान। नहीं, सुनिए, शाहरुख खान की ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, इसी में मैं मानूंगा कि वो उस व्यक्ति के घर में 25 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे के आए, और इतना ही कोई मुआवजा गुजरात सरकार दे। नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना भी सिर्फ दिखाने के लिए गया है, झूठ मूठ है, सिर्फ बेकार का कहना ही है। व्यक्ति उतरा तक नहीं वडोदरा स्टेशन पर, मौत होने के बावजूद क्या पता नहीं चला होगा। जो व्यक्ति वहां नहीं उतरा उससे हम उम्मीद करेंगे मुआवजे की। देखिए, अब एक बात मीडिया से निकली है, हम बात तो रखें। अब मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर दूंगा। हाँ, ऐसा बात वहां तक पहुंचाने के बाद अगर वो नहीं करते, फिर तो हम उनकी निंदा और भी ज्यादा करेंगे। भी पहले तो आपने मिसमैनेजमेंट को होने दिया, अब आपको पता चल गया है, आपके जो तथाकथित प्रशंसक मर रहे हैं, तो अब एक बात ये भी है, प्रशंसकों को भी तो पता चल जाएगा ना। उनको आज भारत के लोगों को, प्रशंसकों को पता चलना चाहिए कि उन प्रशंसकों की जो वैल्यू है शाहरुख खान की दृष्टि में क्या है, कि अगर उनकी जान भी चली जाती है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाहरुख खान को देखने के लिए अगर उनकी जान मर भी जाते हैं तो भी शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आप भी कह रहे थे कि वो कहां से कहां गए। वो वडोदरा से रतलाम गए, उसके बाद हजरत निजामुद्दीन, और उसके बाद मुंबई, सोमवार को मुंबई के बॉम्बे सेंट्रल रतलाम एमपी में है, ट्रेन से दिल्ली के लिए रतलाम एमपी में कैलाश विजयवर्गीय वहीं से आते हैं, भाजपा की सरकार है। हजरत निजामुद्दीन अगर वो आए तो दिल्ली की पुलिस उनके अंडर है, हालांकि सरकार, राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है। और जो दूसरा वडोदरा तो आपने नाम लिया, वो तो है। तो जो गुजरात सेंट्रल स्टेट से तो वो निकले ही है, गुजरात कंट्रोल बीजेपी कंट्रोल स्टेट से निकले ही है ना। क्या क्या बीजेपी उनकी सरकार ने बताइए आप जी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? दिखावे के ट्वीट्स नहीं होने चाहिए। नहीं, अगर कुछ हुआ नहीं ना, अगर कुछ किया नहीं तो सिर्फ ये दिखावे का ट्वीट है। ये श्री कैलाश विजयवर्गीय का भी सिर्फ लोगों की सहानुभूति लेने के लिए है। उस व्यक्ति के लिए क्या किया जो मर गया, बताइए मुझे। आप कुछ नहीं करा, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। प्राची जी, आप कुछ कह रही थी, आप इस पर काउंटर कीजिए। और साथ ही मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नेता हैं जिनको ये सब करना चाहिए, जिनको मुआवजा देना चाहिए, जिनको सामने आकर ये कहना चाहिए कि कार्रवाई होगी और गलत हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो उसके लिए जिस तरह से आगे बढ़कर आकर बात करनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रहा। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी, बिल्कुल मुआवजा नहीं मिलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि जनता को सबक मिलना चाहिए। पहली बात, ऐसे अब हर कोई मरता रहेगा भीड़ लगा के खुद अपनी गलतियों से, तो सरकारी खजाने से उसको एक भी रुपया नहीं मिलना चाहिए। मैंने आज एक चलन देखा है कि अगर कोई विशेष समुदाय का आदमी मर जाता है तो उसको एक भारी रकम देने की एक चलन आ गई है, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर कोई फौजी मरता है, फौज में मरता है, लड़ते हुए मरता है, शहीद होता है, उसको मिले, और या फिर किसी की गलती से कोई एक्सीडेंट करता है जानबूझ के, उसको मिले। इस आदमी को देखिए, ये शाहरुख खान का फैन नहीं था, पहली बात।
ये आदमी जो था समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, इसको मना किया गया था, इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसको मना किया गया था आप वहां मत जाइए छोड़ने के लिए, वहां भीड़ भाड़ का इलाका होता है। इसलिए नहीं कि शाहरुख खान आ रहे हैं, इसलिए कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी, आप मत जाइए स्टेशन में। प्राची जी, अभी तक ये खबर तो हम तक भी नहीं पहुंची कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता था इस तरह का, ये कहां से आपको खबर मिली, ये जरा बताएंगी? उसके भाई का बयान है, ये तो उसके भाई का बयान है, उसके भाई ने खुद कहा है। और अगर चाहता तो वो मुसलमान था, वो कह सकता था कि नहीं हम शाहरुख के फैन हैं, उसने खुद बताया उसको तो ये। और लेकिन शाहरुख खान कितने चालाक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इरफान खान या पठान से किसी से कहा है, कोई क्रिकेटर है, उनसे कहा है कि उस पर निगाह रखो और उनकी फैमिली की जो भी मदद होगी मैं करूंगा। पर मैं ये बताना चाहती हूँ, इनकी मदद के पीछे दो कारण हैं। देखिए, पाकिस्तान में कुछ हो जाता है वो मदद करते हैं, लेकिन हमारे वहां ये त्रासदी आती है बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, वहां वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर पैसा तो हमसे कमाते हैं, लेकिन करते हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बात उनके विशेष समुदाय की आती है तो वो बहुत भारी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इरफान पठान से कहा हुआ है कि तुम नजर रखो उनकी फैमिली पर, जो भी आर्थिक मदद होगी मैं करूंगा। और एक अल्लाह का बंदा चला गया, उनके ये शब्द हैं। जबकि मैं ये कहती हूँ कि जब वो पाकिस्तान में एक भारी रकम दे सकते हैं, वो ऐसे सोच सकते हैं इन लोगों के लिए, क्या इसकी जगह पे कोई और मरा होता, किसी और कारण से इनके लिए भीड़ में मरा होता, तो क्या ये देते? नहीं, पैसा देते कभी नहीं देते। सिर्फ अक्षय कुमार ने दिया, शाहरुख खान देते हैं। आपने जो अहम बात कही है, आपने कहा कि एक समुदाय का होने की वजह से ये हो रहा है। आपने सही बात कही कि फरीद खान उनका नाम है जिनकी मौत हुई है, और फरीद पार्षद भी रह चुके थे और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े थे। ये खबरें सामने आई हैं मेरे पास। ये तो अपना फैन इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इनकी फिल्म को प्रमोशन मिलेगा, देखो मेरे लिए लोग मर रहे हैं। लोग पागल हैं, और ऐसा हो सकता है कि लोग मर जाते, अगर अफवाह कोई फैल जाती या भागम भाग की स्थिति होती तो लाखों लोग, हजारों लोग इंजर्ड होते, मरते, ये बात सही है। और ऐसी स्थिति हम आने क्यों देते हैं? ऐसी स्थिति गवर्नमेंट आने क्यों देती है ऐसे लोगों पर? जो लोग अपने पब्लिसिटी के लिए जेट, प्राइवेट प्लेन यूज कर सकते हैं, वो अपने लिए अब ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे। अरे कुछ तो जनता के लिए छोड़ दो, कुछ तो गरीब जनता के लिए छोड़ दो। हर जगह तुम प्राइवेसी जनता की ले लोगे, अपने चक्कर में भीड़ लगा दोगे। कोई प्रेग्नेंट औरत हो, उसको बाहर निकलना हो, इमरजेंसी आ जाए, लोग तो इतनी भीड़ में उसकी जान ले लेंगे, वो औरत तो बिल्कुल उससे मर जाएगी प्रेशर से लोगों के। बिल्कुल। और इसी तरह की बातें जो हैं, शाहरुख खान की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इसी तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। जो पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, जब उनका काफिला गुजर रहा था तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, और तब भी काफ़ी बवाल मचा था, तब भी काफ़ी आलोचना हुई थी। लेकिन शाहरुख खान के मामले में जो आपने बात उठाई है, जितेंद्र खुराना साहब, आप कितने सहमत हैं? वो कह रही हैं कि एक समुदाय का होने की वजह से किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के लिए मैं फोकस करना चाहता हूँ। शाहरुख खान का क्या दायित्व पता चल जाएगा ना। शाहरुख खान खुद, ये एक मतलब फैंस की दृष्टि से, मैं प्रशंसकों की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ, जो बाकी प्रशंसक हैं उसमें तो सभी समुदाय के लोग हैं, उनको भी तो पता चल जाएगा कि प्रशंसकों की शाहरुख खान की दृष्टि में क्या वैल्यू है। छोड़ दो ना, मत जाओ उसके, इसी से निर्णय लेना चाहिए कि प्रशंसकों को एक किसी फिल्मी कलाकार के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए। अपने घर, अपने और काम करें, ध्यान लगाएं, अपना ईश्वर की तलाश करें और देश के लिए काम करें। ये एक फिल्म से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, फिल्मी कलाकार सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं। हाँ, वो चाहें तो देश के लिए एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मनोज कुमार जी ने, देश राष्ट्रवादी विचारों के ऊपर जो कुछ फिल्म बनाई, या बॉर्डर फिल्म बनी, कारगिल पे फिल्म बनी, जिससे लोगों में समाज सुधार की बात हो या देश राष्ट्रवाद की बात हो। पर शाहरुख खान जी तो अपनी फिल्मों में उर्दू और उर्दू कल्चर का प्रमोशन कर रहे हैं, और उसके लिए उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। रईस फिल्म भी अभी मैं कई आर्टिकल्स अभी मैं देख रहा था, कई जगह क्लेम, हालांकि उनके बेटे ने भी क्लेम किया है कि भाई ये जो उनका बेटा शेख करके नाम है, कि ये मेरे पिताजी के ऊपर फिल्म है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। क्या देखनी है ऐसी फिल्म को? मेरा मानना है ऐसी फिल्म को क्या देखना, जो देश और समाज के हित में हो, उनको मैसेज देती हो, परिवार को मैसेज देती हो। आजकल तो किस मतलब परिवार को मैसेज नहीं, परिवार को तोड़ने वाली फिल्में ज्यादा बन रही हैं।
और सीधी सी बात यह है कि इससे अभी तो 10 दिन पुरानी 26 दिसंबर की तो खबर है कि शाहरुख खान जी को डिग्री दी गई है अपनी फिल्मों में उर्दू कल्चर फैलाने के लिए। इस फिल्म में भी देखने के लिए और मिलेगा। वो वही काम कर रहे हैं तो और उसी को आगे बढ़ा क्यों हो रहे हैं पागल? ठीक है, वो एक कलाकार है, हम एक कलाकार के रूप में तो मैं सम्मान करता हूं, इस ठीक है। डिबेट से लेकिन इसके लिए पागल होने की जरूरत नहीं है। इस खुराना डिबेट जी, ये तो बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर साउथ में तो ऐसे डायरेक्टर्स हैं कुछ कुछ जो अनपढ़ है, 5वीं पास, उनको क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर में बुला के डॉक्टरेट की डिग्री देती है। तो मेरा प्रोड्यूसर कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, 450 करोड़ की जायदाद है उसकी, तो वो एनजीओ का मालिक भी है, तो वो कहता है कि मैं अब अपनी बीवी के लिए डिग्री लूंगा, बीवी उसकी 8वीं फेल है। तो इस तरह से तो यहाँ डिग्रियां बिकती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम डिबेट में पहुंचे हैं वो ये है कि किसी के लिए, खासकर जो शाहरुख खान हैं और खान जो हैं, उनके लिए पागल होने की जो ज़रूरत किसी तरह की नहीं है। आप लोग जो वहां पर पहुंचते हैं उनके लिए आप सिर्फ भीड़ हैं जिस पर लाठियां चलाई जा सकती हैं, कभी भी आप घायल हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है, जिस तरह से आज मौत हुई है। अगर कोई सेलिब्रिटी आपको देखना है, बार बार अमिताभ बच्चन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिले, आपको एक एग्जाम्पल पता चले कि असल में सेलिब्रिटी क्या होता है। पीकू फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तो अमिताभ बच्चन को टैक्सी पकड़नी थी, उन्होंने बेस बदल के टैक्सी पकड़ी और वो वहां से निकले ताकि किसी तरह से भीड़ ना आ जाए और भगदड़ ना मचे। ट्रेन में अगर कोई सेलिब्रिटी है, मैं बताना चाहता हूं, हर ट्रेन में एक फौजियों का डिब्बा होता है, वो है सेलिब्रिटी। उनको देखने जाओ, उनसे मिलने जाओ तो देश की सरहद पे असली बंदूक की गोली लगाते हैं, असली गोली खा के आते हैं। वो उनको मिलने क्यों नहीं जाते हमारे लोग? उनको मिलने जाओ ना भारतीय, वो है असली सेलिब्रिटी। जो फौजियों का डिब्बा, उसमें आप देखिए किस तरीके से आते हैं, रास्ते में उन्हें खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन हम उनको नहीं देखना चाहते, हम उनको देखने जाए ना। उस एक ऐसा भी प्रचलन शौर्य को देखने जाएं, उनकी असली सेलिब्रिटी, मेरा ये मानना यही है कि कहीं हमारे देश के फौजी हैं, हमारे देश के फौजी हैं, बिल्कुल उस डिब्बे में, उस पे डिब्बे में जाएं और उनको उनके फैन बने। प्राची जी, जितेंद्र खुराना जी की बात से आप कितना सहमत हैं? क्योंकि शाहरुख खान पर हमने बहुत लंबी डिबेट कर ली है। प्राची जी के पास मैं चलूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बताऊं कि साफ तौर से शाहरुख का ट्रेन से फिल्म का प्रमोशन उनके ही फैंस पर भारी पड़ा है और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। आभा सिंह जो वकील हैं, जो AK दुबे साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सीधे रेलवे एक्ट का उल्लंघन है और इसीलिए इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, वडोदरा के लोग अगर देख पा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन से सवाल पूछें कि कब आखिर आप कार्रवाई करेंगे प्रशासन पर और शाहरुख खान पर। प्राची अधिकारी जी, जितेंद्र खुराना जी की बात से आप कितना सहमत हैं? उन्होंने कहा कि अगर आपको असली सेलिब्रिटी देखने हैं तो आप सेना के जवानों को देखिए, उनके शौर्य को देखिए, उनके जज्बे को देखिए। आप लोग क्या शाहरुख खान को देखने पहुंचते हैं? बिल्कुल 110% एक राष्ट्रवादी और भारतीय होने के नाते मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूं और मैं उनकी शुरुआती बात से भी एग्री हूं कि लोगों को आध्यात्म का चिंतन करना चाहिए, स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो इतनी जिंदगी, हमें इतनी मनुष्य योनियों के, इतनी योनियां बीतने के बाद जो एक मनुष्य योनि मिलती है, वो उस जो योनि को, उस मनुष्य योनि को हम किस तरह से सफल बनाते हैं, हम किस तरह से अपने सामाजिक दायित्वों का और अपने सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। और वाकई में जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता मरने का, वो हमारे लिए एक 35, 20,000, 50,000 की जॉब के लिए वो मर जाते हैं। आप करोड़ों रुपया किसी को दे दीजिए और कहिए कल तेरी मौत आनी है, तो वो आप भी शायद उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन करेंगे। लेकिन सेना के लोग हर पल आंखें खोल कर सोते हैं, अगर सोना भी है, आराम भी करना है, तो हाथों में बंदूक लेकर सोते हैं कि कब न जाने कौन सी गोली आ जाए और किस वजह से उनको मार के चला जाए। उनके घर वाले जो है बिना किसी हाथ, अपने सर पे साए के अपनी जिंदगी अकेले बिता देते हैं। उनकी बीवियां अकेले अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को अकेले पाल के बिता देती हैं। एक मुआवजा, एक छोटा सा मुआवजा उनकी जो है खुशियां वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनका जो दर्द है केवल वो समझ सकते हैं। तो हीरो मेरे देश के जवान हैं और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद। फाइनल कमेंट। फाइनल, मैं ये जो बात मैं देश की फौजियों के लिए कह रहा हूँ, मैं ये बात देश की पुलिस के लिए भी कहना चाहता हूँ, जो 16-16 घंटे ड्यूटी देते हैं, सर्दी में, गर्मी में, कैसी पुलिस, हाथ में एक ट्रैफिक पुलिस
जो कांस्टेबल है चौक पे, सड़क के चौक पे खड़ा रहता है, 16 घंटे एक ही काम करता है सर्दी गर्मी में, क्या वो हमारा सेलिब्रिटी नहीं है? क्या हम उसके प्रशंसक नहीं है? वो व्यक्ति, एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ एक दिन में 10 लाख लोगों को मैनेज करते हैं और कितने लोगों की जान बचाते हैं। वो हैं, वो होने चाहिए हमारे हीरो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो नेता हैं फर्जी एनकाउंटर के लिए खड़े हुए थे, आतंकवादियों के लिए, लेकिन देश की पुलिस के लिए खड़े नहीं होते। हमारे असली सेलिब्रिटी देश की पुलिस और देश के जवान हैं। और मैं यही कहता हूं कि हमें उनका समर्थक और उनके प्रशंसक बनना चाहिए। प्राची अधिकारी जी, फाइनल कमेंट, मेरे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले तो हमारे हिंदी सिनेमा में हीरो शब्द ही गलत है, क्योंकि हीरो जो होता है वो कोई हीरोइक काम करा हुआ आदमी होता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं। हम लोग आर्टिस्ट और एक्टर्स होते हैं। हमारे इंडिया में गलत अंग्रेजी का शब्द बोला जाता है, बाहर के देशों में नहीं। इसलिए हीरो हीरोइन बोलना बंद करें, इनको आर्टिस्ट और एक्ट्रेस कहना शुरू करें। हीरो सेना के जवान हैं और वही रहेंगे। और आने वाले वक्त में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये एक देश के हीरो बनेंगे। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा में हम जहां तक पहुंचे वो ये कि शाहरुख खान के लिए भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। आप जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, ये हानिकारक खान हैं। ये जो साफ तौर से फिल्मी स्टार हैं, ये किसी तरह से हीरो नहीं है। सेना असली हीरो है, पुलिस असली हीरो है। उनके जीवन को आप जाके कभी देखिए तो आप समझेंगे कि असल में हीरो कौन है, असल में सेलिब्रिटी कौन है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।